नमस्कार। छत्रपति शिवाजी का नाम तो हम सब जानते हैं, पर क्या आपने छत्रपति संभाजी महाराज का नाम सुना है? जी नहीं सुना होगा, क्योंकि इनके बारे में तो इतिहास के किसी किताब में बताया ही नहीं गया। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महान राजा, एक महान योद्धा जो कभी युद्ध के मैदान में हारे नहीं, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले पुत्र थे और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति। छत्रपति संभाजी मात्र 2 साल के थे जब उनकी मां गुजर गई, तो बचपन से ही उनकी दादी जीजाबाई ने उनका ख्याल रखा और उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। छत्रपति संभाजी बचपन से ही काफी तेज थे और उन्हें संस्कृत के साथ साथ 13 और भाषाओं का भी ज्ञान था। वो पोर्तुगीज भाषा भी जानते थे, जिससे उन्हें गोवा में पोर्तुगीज के लड़ने के खिलाफ मदद मिला। बचपन से ही उन्हें असाधारण चीजें सीखना काफी पसंद था। बचपन में ही उन्हें बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना आता था। एक बार की बात है, संभाजी 9 साल के थे जब औरंगजेब ने शिवाजी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और उन्हें संभाजी के साथ अपने आगरा वाली किले में आमंत्रित किया था। लेकिन जब शिवाजी और संभाजी आगरा गए, तब औरंगजेब ने उन दोनों को जेल में डाल दिया। दरअसल औरंगजेब ने झूठ का हाथ बढ़ाया था। संभाजी 9 साल के थे, लेकिन फिर भी उस समय वो बिल्कुल डरे नहीं। एक 9 साल का बच्चा और उसके पिता आखिरकार अपने बुद्धि के बल का प्रयोग करके वहां से निकल गए। मात्र 10 साल की उम्र में संभाजी आमेर के महाराज के पास ये सीखने गए थे कि शासन कैसे करते हैं। 10 साल की उम्र में वो सारे राजाओं को एकजुट करने लगे थे। केवल 19 साल की उम्र में वो अपने साम्राज्य के आर्थिक और राजनीतिक फैसला लेना शुरू कर दिए थे। संभाजी की जिंदगी में दुख का पहाड़ तब गिरा जब उनके मार्गदर्शक यानी कि उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज दुनिया छोड़कर चले गए। उस समय संभाजी केवल 26 साल के थे, लेकिन उस समय संभाजी महाराज ने अपने पिताजी की हर जिम्मेदारी अपने पे ले ली और सब कुछ संभाला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का एक किला था, जहां इतना खजाना था जो कि पूरे महाराष्ट्र के पालन पोषण के लिए काफी था। मात्र 23 साल की उम्र में एक युवा ने मुगलों को बार बार युद्ध के मैदान में धूल चटाई। केवल 20,000 सैनिक के साथ 8 लाख की सेना का सामना किया। संभाजी से बार बार हारने के बाद मुगलों ने पोर्तुगीज का सहारा लिया, लेकिन संभाजी महाराज ने उसे भी हरा दिया और आखिरकार मुगल इतने परेशान हो गए थे कि उनका ध्यान उत्तर भारत से हटने लगा। यह था संभाजी महाराज का योगदान अपनी मिट्टी के लिए। स्वराज का सपना तो शिवाजी ने देखा था, लेकिन संभाजी ने उसे जीवित रखा। 9 साल के दरमियान उन्होंने 120 युद्ध किया और सारे के सारे जीत गए। इतने महान राजा जिनको कोई हरा नहीं सकता, आखिरकार उनके अपने ने ही उन्हें धोखा दिया। गनोजी सिर्के संभाजी की पत्नी यसुबाई के भाई थे। छत्रपति संभाजी ने उन्हें भूपति बनाने से मना कर दिया था, क्योंकि ये उनके पिताजी शिवाजी महाराज के असूलों के खिलाफ था। एक बार जब संभाजी महाराज एक गुप्त रास्ते से गुजर रहे थे, तब गनोजी ने वो जानकारी औरंगजेब को दे दी थी। और फिर क्या, औरंगजेब ने संभाजी को पकड़ लिया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को बुरी तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया था। उसने संभाजी के सामने 3 शर्त रखी थी। सबसे पहला, संभाजी औरंगजेब को राजा मान ले। दूसरा, मराठों का सारा खजाना मुगलों को दे दिया जाए। और तीसरा, संभाजी इस्लाम अपना ले। और हमारे महान संभाजी ने कोई शर्त नहीं मानी। संभाजी का हौसला देखकर औरंगजेब ने उनके हौसले तोड़ने की तमाम कोशिश की, जैसे उन्हें ऊंट पर उल्टा लटका के पूरे राज्य में घुमाया गया। लोगों को उन पर पत्थर मारने के लिए उकसाया गया। 40 दिनों तक लगातार उन्हें टॉर्चर किया गया। एक एक करके उनके नाखून निकाल दिए गए। उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाली गई। अलग अलग औजारों से उनकी चमड़ी निकाली गई। लोहे की रड गरम करके उनकी आंखों में घुसाकर उन्हें अंधा कर दिया गया। इन सब के बाद भी संभाजी का हौसला बिल्कुल नहीं टूटा और वो औरंगजेब का एक भी शर्त नहीं माने। फिर एक एक करके उनकी उंगलियां काट दी गई, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनकी जबान भी काट दी गई, लेकिन उन्होंने अभी भी अपना हौसला टूटने नहीं दिया। जब वो वीर गति को प्राप्त हुए, तब उन्हें हिंदू विधि से अंतिम संस्कार भी नहीं मिल पाया, बल्कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिया गया। क्या आप जानते थे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में? एक तरफ संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी, और एक तरफ औरंगजेब जैसे शासक जिसने अपने स्वार्थ के लिए हमारे देश को लूट लिया। लेकिन फिर भी आज हम मुगलों के बारे में ज्यादा जानते हैं, ना कि अपने राजाओं के बारे में। मेरा एक ही सवाल है कि हम हमारे इतिहास के बारे क्यों नहीं पढ़ाया जाता।
हम आज तक संभाजी के बारे में क्यों नहीं पढ़े? हमारे किताब में तो शिवाजी के बारे में बताया गया है, लेकिन काफी जानकारी नहीं दी गई है। आखिर ऐसा क्यों? मैं हूं मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स।